एक राज्य में एक राजा का मंत्री है, वो हमेशा उसके साथ रहता है। वह जहां भी जाता है हमेशा उसके साथ जाता है, उसके पास रहता है। वह हमेशा एक ही बात कहता है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। वह भगवान में बहुत विश्वास करने वाला है। एक बार ऐसे ही वह राजा और उसका मंत्री है, वो दोनों बैठे होते हैं। अचानक से क्या होता है कि जो मंत्री है वो अपनी तलवार निकालता है और उसकी जो तलवार है वो उससे हाथ से छूटकर राजा की उंगली पर गिर जाती है और उसकी उंगली है वो कट जाती है। राजा को मंत्री पर बड़ा गुस्सा आता है। मंत्री कहता है कि कोई बात नहीं, आप मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन जो हुआ है अच्छे के लिए हुआ है, भगवान ने किया है तो अच्छा ही होगा। लेकिन ये बात सुनता है राजा तो उसको और भी बड़ा ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वह उसको एक जेल में बंद करवा देता है। सिपाहियों से कहता है कि इसको ले जाओ और वहां पे जेल में बंद कर दो। मंत्री है फिर भी यही बोलता हुआ चला जाता है। उसको दुख नहीं है कि उसको जेल में जाना है, लेकिन वो यही बोल रहा है कि ठीक है, जो हुआ है अच्छे के लिए हुआ है, भगवान ने जो किया है अच्छा किया है। वह चला जाता है जेल के अंदर। कुछ समय बाद क्या होता है कि राजा को शिकार के लिए जाना होता है। राजा शिकार के लिए अपने बहुत सारे सैनिकों को इकट्ठा करता है और वह शिकार खेलने के लिए चला जाता है। आगे जंगल में वह थोड़े दूर आगे निकल जाता है। एक हिरन का पीछा करते हुए राजा है वो आगे निकल जाता है, उसके जो सैनिक है वो पीछे रह जाते हैं। थोड़ी देर बाद राजा को एहसास होता है कि वह हिरन को पकड़ते पकड़ते बहुत आगे निकल आया है और हिरन भी आगे भाग जाता है, वह उसके हाथ में नहीं आता है। अब राजा को चिंता होने लगी है कि वो कैसे अपने रास्ते को खोजे। वह रास्ते को खोजने की तलाश में इधर उधर भटकता रहता है। तभी उसे वहां के जो आदिवासी होते हैं उस जंगल के, वो उसको घेर लेते हैं और उसको पकड़ लेते हैं। वो जो आदिवासी होते हैं उनका कबीला है वो राज्य में, राजा की जो राज्य है उसमें नहीं आता है। वह ना ही तो राजा को जानते हैं और ना ही किसी प्रकार का उससे कोई संबंध है। वह राजा को पकड़कर अपने कबीले वालों के पास है वहां पर ले जाते हैं। वो राजा है वो उनसे भीख मांगता है, कहता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, क्योंकि उनको राजा की किसी भी प्रकार की कोई भी बात है वो नहीं समझ में आ रही होती है। वो नहीं समझते हैं कि राजा क्या बोल रहा है, उनको भाषा नहीं समझ में आती है। वो वहां पर उसको राजा को ले जाते हैं। तब राजा को वो लोग जो होते हैं वो एक ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रहे होते हैं जिसको वो बलि देना चाहते हैं। वो अपने देवताओं को बलि देना चाहते हैं एक आदमी की। उन्हें वो राजा मिल जाता है और वो बहुत खुश हो जाते हैं। वहां पर जैसे ही वो राजा को लेके जाते हैं तो वहां पे ढोल नगाड़े सब कुछ बजने लग जाते हैं। राजा को नहलाया जाता है, अच्छे से कपड़े पहनाए जाते हैं और जैसे ही वो राजा की बलि देने लगते हैं तभी जो वहां का उसका कबीले का मुखिया होता है वो देखता है कि राजा की एक उंगली है वो कटी हुई है। वो उनको मना करता है कि राजा की बलि है वो अब नहीं दी जा सकती, क्योंकि राजा अधूरा है, इसका शरीर पूरा नहीं है। अगर हम अधूरे व्यक्ति की बलि देंगे तो हमारे देवता हैं वो प्रसन्न नहीं होंगे, इसलिए वो राजा को छोड़ देते हैं। राजा है वो खुशी खुशी अपने घर लौट आता है, अपने राजमहल में आता है और उसको समझ आ जाता है कि उस दिन जो हुआ था वो अच्छे के लिए हुआ था। राजा है मंत्री को जेल में से बाहर निकलवाता है और अपने पास बुलाता है और कहता है कि मैं मानता हूँ कि जो हुआ अच्छा हुआ, मेरी उंगली टूटी इसके लिए मैं मानता हूँ कि अच्छा हुआ, लेकिन मैं एक प्रश्न करना चाहता हूँ कि ये तुम्हारे लिए कैसे अच्छा हुआ? तुम्हें तो 3 महीने तक जेल में बंद रहना पड़ा। तो वो मंत्री कहता है कि यह मेरे लिए भी अच्छा हुआ है, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं हमेशा आप ही के साथ रहता था। मैं जब भी आप जहां भी जाते थे मैं आप ही के साथ होता था, तो संभव है कि मैं वहां पर भी आप ही के साथ होता। जब मैं आपके साथ होता तो वो आपके प्राण तो छोड़ देते क्योंकि आपकी एक उंगली कटी हुई थी, लेकिन वो मेरे प्राण जरूर ले लेते क्योंकि मैं तो पूरा हूं। इसलिए जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। तो देखिए फ्रेंड्स, आपने ये कहानी सुनी और हम सभी को ये लगता है कि भगवान जो करते हैं वो अच्छे के लिए ही करते हैं, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हर हर महादेव।